वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज क्लास 7 के सभी बच्चे स्कूल आए हैं। सब बहुत खुश हैं और सब एक ही बात कर रहे हैं कि आज मैडम क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हैं और बहुत सारा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हैं। बच्चे खुशी खुशी क्लास में जाते हैं। क्लास में जाने के बाद मैम उन्हें बहुत सारा प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं, जैसे कि रबर बैंड स्ट्रेच करके दिखाती हैं, कैंडल जला के दिखाती हैं कि किस तरह से कैंडल जलने के बाद वैक्स जो है वह ऑयल में चेंज हो जाता है। दही लेके आई थी मैडम क्लास में। मैडम बताती हैं कि किस तरह से दूध से दही बनता है और किस तरह से लकड़ी जलने के बाद पूरी तरह राख हो जाती है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम यह सब चीजें हमें क्यों दिखा रही हैं। ये सब तो हम रोज ही देखते हैं घर पे। लेकिन फिर मैम ने हमें बताया कि उनमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि चेंज होने के बाद दोबारा उनके ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो इनमें क्या डिफरेंस है, आज हम यही चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब मैम ने जो भी प्रैक्टिकल्स करके दिखाए हैं वह सारा इस चैप्टर से रिलेटेड है। उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल चेंजेस, प्रॉपर्टीज such as shape, size, color and state of a substance are called as physical property. किसी भी सब्सटेंस के शेप, साइज, कलर और उसके स्टेट को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties are called a physical change. अब ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई चेंज आता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, मतलब कि जो भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है हम उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा ला सकते हैं। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, आई चेंज इनटू वाटर। केमिकल चेंजेस, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस में चेंज होने के बाद एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। A change is also called chemical reaction. Chemical change को chemical reaction भी कहा जाता है। Chemical change is irreversible change. Chemical change irreversible change होता है, मतलब एक बार सब्सटेंस में चेंज हो जाए तो हम उसको दोबारा उसके ओरिजिनल शेप, साइज, कलर में नहीं ला सकते। In addition to new product, the following may accompany a chemical changes. न्यू प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसमें और बहुत से चेंजेस होते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। जब चेंज होता है तो उसमें से हीट, लाइट और कोई किसी प्रकार का रेडिएशन या तो निकलती है या तो एब्जॉर्ब होती है। साउंड में भी प्रोड्यूस, उसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी स्मेल उसके ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। अ कलर चेंज में बी टेक प्लेस। जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका कलर भी ओरिजिनल सब्सटेंस के कलर से डिफरेंट हो सकता है। अ गैस में बी फॉर्म्ड, उसमें गैस भी फॉर्म्ड होती है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। एक बार फ्रूट पक जाए तो हम उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज that affects iron articles and slowly destroy them. रस्टिंग एक केमिकल चेंज है जो कि आयरन आर्टिकल्स मतलब लोहे की चीजों पे अफेक्ट करता है
और धीरे धीरे उन्हें खराब कर देता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन का और वाटर का होना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। अब रस्टिंग की प्रोसेस को यहाँ पे एक इक्वेशन के द्वारा दिखाया गया है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, मतलब कि जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर सब एक साथ कंबाइन होते हैं तो आयरन को रस्ट लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन आर्टिकल्स का बहुत भारी नुकसान होता है। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। आयरन आर्टिकल्स को रस्ट होने से किस तरह से बचाया जा सकता है? पहले हमने देखा कि आयरन आर्टिकल को किस तरह से रस्ट लगता है। अब हम देखेंगे कि आयरन आर्टिकल्स को रस्ट होने से किस तरह से बचाया जा सकता है। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग बाय प्रिवेंट देम कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। आयरन आर्टिकल को रस्ट लगने से बचाने के लिए उन्हें ऑक्सीजन, वाटर या फिर दोनों के कांटेक्ट में आने से बचाना चाहिए। अब आयरन आर्टिकल्स को कांटेक्ट में आने से किस तरह से बचाया जा सकता है, उसके कुछ प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट एंड ग्रीस। एक सिंपल सा तरीका है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से बच सकता है कि हम लोग आयरन आर्टिकल्स जो हैं उसके ऊपर या तो ग्रीस का या फिर पेंट का एक कोट चढ़ा दें, जिससे कि वहां ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से बच सकता है। Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. दूसरा एक तरीका है कि हम लोग आयरन आर्टिकल्स के ऊपर क्रोमियम और जिंक की एक लेयर डिपॉजिट कर दें। The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. अब आयरन आर्टिकल्स पे जिंक की कोटिंग चढ़ाने के लिए या फिर एक लेयर डिपॉजिट करने की प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर कैरिंग पाइप्स आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे घरों में जो वाटर कैरिंग पाइप्स रहते हैं, जिन पाइप से हमारे घरों में पानी आता है, उन्हें गैल्वेनाइज किया जाता है, जिससे कि पानी की कांटेक्ट में आने के बाद भी उनको रस्ट नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील, अब यहाँ एक ऐसी स्टील है जिसको रस्टिंग नहीं होती। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल, सिल्क, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। अब स्टेनलेस स्टील को आयरन के साथ कार्बन, मेटल, सिल्क, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। इससे एक ऐसा स्टील तैयार होता है जिसमें रस्टिंग नहीं होती। Crystallization. Large crystals of pure substance can be formed from their solutions. The process is called crystallization. Solution में से pure substance के large crystals बनाए जाते हैं। इस process को crystallization कहते हैं। Keywords. Keywords में मैम ने हमें बताया कि इस चैप्टर में हमने किस किस चीजों के बारे में पढ़ा है। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंज, रस्टिंग। जैसे ही लेसन खत्म हुआ, क्लास की बेल बज गई और बच्चे क्लास के बाहर खुशी खुशी निकलने लगे और बाहर आते ही सब लोग चैप्टर के बारे में बात करने लगे कि आज का लेसन बहुत अच्छा हुआ। और कुछ बच्चे बस में बैठ गए और जाते जाते जोर से कहने लगे, याद है ना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और इस तरह से बच्चे बस में बैठ के घर चले गए। बाय बाय।